भारतीय रेलवे के द्वारा भारत गौरव ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके द्वारा अब राम भक्त भगवान राम के सभी मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे और आसानी से और बहुत ही कम किराए में। बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप कुमार जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, भारत गौरव ट्रेन अब चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। भारत देश की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत से जुड़े विभिन्न स्थलों को आपस में जोड़ने के लिए भारतीय रेल द्वारा भारत गौरव ट्रेनों का परिचालन किया जाता है। और ये जो परिचालन है वो भारतीय रेलवे की अनुषंगी संस्था जो है IRCTC, उसके माध्यम से की जाती है। एक बार पुनः भारतीय रेल की संस्था द्वारा श्री रामायण यात्रा या कहिए कि श्री रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। यह ट्रेन 25 जुलाई को दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से खुलेगी। 17 दिन और 16 रातों में यह ट्रेन देश के विभिन्न स्थानों पर जाएगी, जिसका संबंध किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम से है। आप हम सभी जानते हैं कि भगवान हमारी आध्यात्मिक चेतना के सबसे शक्तिशाली स्तंभ रहे हैं और उनसे जुड़े हुए कई स्थान पूरे देश में हैं। तो इस ट्रेन के माध्यम से जो तीर्थयात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं, उनको हम लोग दिल्ली सफदरजंग से होते हुए अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, बक्सर, वाराणसी, प्रयागराज, श्रृंगवेरपुर, चित्रकूट, नासिक, हम्पी और रामेश्वरम जैसे स्थानों पर ले जाएंगे। इन सभी स्थानों का महत्व प्रभु श्री राम के जीवन से है। अयोध्या उनकी जन्मस्थली है, सीतामढ़ी जो है वो माता सीता की जन्मस्थली है, जनकपुर वह स्थान है जहाँ पर कि दोनों का विवाह हुआ था। इसी तरह से दक्षिण भारत के जो जगह हैं, जैसे हम्पी, तो हम्पी में अंजनाद्रि पर्वत है जिसका संबंध प्रभु भगवान हनुमान से है। और फिर रामेश्वरम वह स्थान है जहाँ पर कि खुद भगवान श्री राम ने भगवान शिव की मंदिर की स्थापना की थी, जो अभी भी रामनाथ स्वामी मंदिर के रूप में जाना जाता है। वहीं पर धनुषकोडी भी है जहाँ पर कि वह ऐतिहासिक पुल बना था जिससे होकर करके भगवान राम की पूरी सेना लंका गई थी और सीता को मुक्त करके वापस लाई थी। तो आप देखिए कि जितने भी इम्पॉर्टेंट स्थल है भगवान श्री राम से जुड़े हुए, उन सभी जगहों की यात्रा इस के माध्यम से की जाएगी। बक्सर में भी भगवान जी का एक संबंध रहा है, तो वहाँ पर राम रेखा घाट ले जाया जाएगा। फिर नंदीग्राम में भरत हनुमान मंदिर है, वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो इन सभी जगहों की यात्रा करवाई जाएगी। जब वाराणसी में ट्रेन पहुँचेगी तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकट मोचन मंदिर जैसे जगहों पर ले जाया जाएगा। शाम का गंगा आरती भी दिखाया जाएगा। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं या जितने भी इम्पॉर्टेंट स्थल हैं, उन सब तक ले जाने के लिए यह ट्रेन चलाई जा रही है। सर, एक ट्रेन में एक ट्रिप पे कितने लोग रहेंगे पूरे? देखिए, ये जो रामायण सर्किट ट्रेन है, यह एक सर्कुलर जर्नी के आधार पर चलने वाली ट्रेन है। इसमें जो भी यात्री अपना टिकट बुक कराते हैं, IRCTC के वेबसाइट पर जा कर करके टिकट बुक कराया जा सकता है। उनको एक पैकेज टूर की सुविधा दी जाती है जिसमें कि कंफर्म सीट का लाभ तो मिलता ही है पूरे जर्नी के दौरान। इसके अलावा शाकाहारी भोजन, जिसमें कि नाश्ता, लंच और डिनर तीनों चीज़ शामिल है, उसकी व्यवस्था होती है। बीच बीच में रात्रि विश्राम के लिए होटलों में भी ठहराया जाता है। और AC तथा नॉन AC बसों के माध्यम से यात्रियों को उनके जो प्रमुख स्थल है, रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद जो स्थानीय दर्शन का कार्यक्रम होता है वह किया जाता है। यात्रा के दौरान एस्कॉर्ट की सुविधा होती है। सभी यात्रियों का ट्रैवल इंश्योरेंस कराया जाता है। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो है इसके माध्यम से दी जाती है और काफ़ी सुखद या कहीं कि आरामदायक यात्रा सुनिश्चित की जाती है। एक और यात्रा अभी करवाई जा रही है IRCTC के द्वारा, और वह है भारत गौरव ट्रेन दक्षिण दर्शन यात्रा। यह ट्रेन भी 28 जुलाई को पठानकोट कैंट स्टेशन से खुलेगी और 9 अगस्त को इसकी वापसी होगी। यानी कि 13 दिन और 12 रातों का यह टूर पैकेज है, जिसके तहत यात्रियों को तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी और मल्लिकार्जुन जैसे स्थानों पर ले जाया जाएगा। और इस ट्रेन में जो बोर्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं वह पठानकोट के साथ साथ पंजाब का जालंधर सिटी और लुधियाना तथा चंडीगढ़ है। फिर हरियाणा में अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल जैसे स्टेशनों पर भी बोर्डिंग पॉइंट है। फिर हज़रत निजामुद्दीन जो कि दिल्ली का स्टेशन है वहाँ पर, और आगरा कैंट तथा ग्वालियर में भी इसके बोर्डिंग पॉइंट बनाए गए हैं। इसमें स्लीपर क्लास की भी सीटें हैं, 3rd AC की भी सीटें हैं और 2nd AC की भी सीटें हैं। तो इस पैकेज में भी यात्रियों को कन्फर्म टिकट के साथ साथ शाकाहारी भोजन, टूरिस्ट एस्कॉर्ट, गाइड जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
सर एक से एक ट्रिप पे लोग लगभग कितने रहेंगे, जैसे कि अंदाजा कुछ? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस-किस क्लास के कोर्सेज़ ट्रेन में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे जो भारत गौरव दक्षिण दर्शन यात्रा है, उसमें स्लीपर क्लास की 640 सीटों का प्रबंध किया गया है, जबकि थर्ड एसी में 70 सीटें और सेकंड एसी में 50 सीटों की व्यवस्था की गई है। उसका एक पैकेज टूर है, जिसमें स्लीपर में जो चार्ज है, वो करीब 30,000 रुपये, जो थर्ड एसी है, उसमें चार्ज है 43,000 रुपीज़ और सेकंड एसी का जो चार्ज है, वो 57,000 रुपीज़ के आसपास है। टिकटों की बुकिंग के लिए आप सीधे आईआरसीटीसी के वेबसाइट पर जा सकते हैं या आईआरसीटीसी का जो भी ऑफिस है वहाँ जा के इन दोनों ट्रेन की टिकट की बुकिंग की जा सकती है। ये थे हमारे साथ दिलीप जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन करण के साथ, R9 दिल्ली।